हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि लास्ट चांस फॉर एमबीबीएस। तो वो स्टूडेंट जिनका की बहुत मिनिमम स्कोर है और वो चाहते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन उनको इस साल मिल पाए, तो उनके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको एमबीबीएस यहाँ पे मिल पाए। तो स्टेट की बात करेंगे तो वो है राजस्थान स्टेट। जैसे कि कुछ दिन पहले पिछले 2 से 3 दिन से मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर अपडेट कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत कम है और वो चाहते हैं कि इस साल उनको एमबीबीएस मिल पाए, तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन या तो ओपन है या फिर 1-2 दिन में ओपन होने वाला है। तो उन स्टेट में से एक स्टेट राजस्थान स्टेट है जहां पर कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। ये शेड्यूल मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा और कुछ जो स्टूडेंट हैं वो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है वो भी मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर डेट आप चेक करो 23 अक्टूबर का ये नोटिस है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रिलीज आज उन्होंने किया है तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट करके समझा देता हूँ कि किस किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो शेड्यूल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पर आप चेक करो कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं 24 अक्टूबर से, यानी कि आज जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप राजस्थान स्टेट की वेबसाइट पे जाओ जो कि मैंने आपके सामने खोल रखी है, कुछ इसी तरीके से ये ओपन होगी। तो आपको यहाँ पर एडमिशन करवाने के चांसेस या फिर ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जब तक आप नहीं करोगे बाकी चीज़ों के ऊपर तो मूव करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे तो बाकी की प्रोसेस यानी कि चॉइस फिलिंग वगैरह उनका तो आप क्या ही करोगे। आती है बात समझ में। तो रजिस्ट्रेशन आपके 24 से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर लास्ट डेट इसकी है 26/11:55 PM, यानी कि रात को 12 बजे तक लगभग आप यहाँ पर चॉइस ये जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास एक चांस होगा कि बजट तो लो नहीं होगा, गलती से के निकल गया है, लो स्कोर के ऊपर यानी कि मिनिमम स्कोर के ऊपर भी आपके पास चांसेज होंगे। और वो स्टूडेंट जो कि कैटेगरी क्वालिफाई हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान स्टेट में। तो किसी स्टूडेंट का जो कि जनरल कैटेगरी से नहीं है उनका स्कोर अगर वो कैटेगरी क्वालिफाई है यानी कि 160 मार्क्स से नीचे हैं तो भी आप यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हो। कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट राजस्थान स्टेट में वो एलिजिबल होते हैं। तो ये अपडेट भी मैंने आपको दे दिया है ताकि आपको चीज़ें पता चल पाए। यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं, चीज़ें चेक कर लेना कौन कौन सी डेट को क्या होने वाला है। बट मेरा जो फोकस है आपका करवाने का वो उस डेट के ऊपर है 24 से लेके 26 अक्टूबर तक, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा है नहीं। तो ये आपको सबसे पहले करना होगा, बाकी चीज़ें जो होंगी वो तो डिस्कस कर ही लेंगे, तो उसको आप जरूर ध्यान रखना। चलो बात करते हैं आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता होगा जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं उनको सामने भी ये मैं चीज़ें रख देता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 25 से लेके 27 तक भी आप यहाँ पे कर सकते हो। चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है। सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना चाहते हो तो 50,000 आप यहाँ को पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप राजस्थान स्टेट से हो। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ अगर पेमेंट सीट भी आप चाहते हो जिसको कि मैनेजमेंट सीट बोल देते हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपीज़ होंगे। और अगर आप राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट हो और प्राइवेट कॉलेजेस प्लस उसके साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस और पेमेंट सीटें इन सभी को फिल करना चाहते हो तो 5 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। फॉर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सारे नोट किए हुए हैं इसके लिए, यानी कि 5 लाख रुपए आप पे कर दोगे तो बाकी जितनी भी हैं कैटेगरीज ये सारी कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। बाकी एनआरआई स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यही फीस होती है 5 लाख रुपीज़। इस साल काफ़ी ज़्यादा है बट ये चीज़ें जो हैं ये फीस जो है आपकी एडजस्ट हो जाएगी राउंड फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी। बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। चॉइस फिलिंग मेन चीज़ आती है। फिर चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी 25 से स्टार्ट होगी 27 तक, और यही डेट थी आपको सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने की। जैसे कि सिक्योरिटी अमाउंट आप पे करने की डेट 25 से 27 थी तो ऑब्वियसली चॉइस फिलिंग की डेट भी वही होने वाली है। कौन कौन ये रजिस्ट्रेशन यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकता है, जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1, 2 और 3 के अंदर, यानी कि किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था बट फर्स्ट राउंड की चूंकि फ्री एग्जिट थी तो उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं हुई है तो वो यहाँ पर आराम से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल है राउंड फर्स्ट में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था फ्री एग्जिट किया था वो। ठीक है। दूसरी बात आती है कि वो स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड, जो राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गई थी बट डिड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 3 रिजाइन, यानी कि राउंड 2 के अंदर जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया वो भी दोबारा से सिक्योरिटी मनी पे करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि राउंड 3 में कोई रिजाइन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा 4 आता है, राउंड 4 में जो न्यूली रजिस्टर्ड है वो तो ऑब्वियसली चॉइस फिलिंग कर ही सकते हैं।
बाकी री रजिस्टर्ड कैंडिडेट यानी कि जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था, थर्ड राउंड में हो गया था, जिन्होंने छोड़ दिया सीट, तो वो दोबारा से अपनी जो सिक्योरिटी मनी है पे करके रजिस्ट्रेशन करके अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर है ही। बात करते हैं कुछ और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कि क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वो स्टूडेंट जो कि परेशान थे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर नहीं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड एट एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो यहाँ पर आपको 28 अक्टूबर को अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी कि फिजिकल तरीके से प्रेजेंट होकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, क्योंकि ये तरीका होता है राजस्थान स्टेट के लास्ट राउंड में एडमिशन करवाने का। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। तो वो स्टूडेंट और पेरेंट जो कि ऑलरेडी किसी के कंसल्ट में हैं, तो उनको आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है कब नहीं आना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाया जाएगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। जिनको डाउट था उनको मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन, वो होगा 30 अक्टूबर। तो यानी कि 30 वो डेट होगी जिसके बाद में राजस्थान स्टेट में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा एमबीबीएस कॉलेज में। हालांकि एडमिशन तो आपके क्लोज हो जाएंगे, यानी कि 24 से लेकर 26 तक ही आपको पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं करोगे तो कैसे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आपका पब्लिश हो जाएगा 30 से लेके 4 नवंबर तक के बीच में, यानी कि दिवाली तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एमबीबीएस मिला है या फिर नहीं मिला है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो ये थी राजस्थान स्टेट के बारे में चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कब कब चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं। तो ये था बताने का मतलब कि राजस्थान स्टेट एक ऐसा स्टेट जहाँ पर आपको मिनिमम स्कोर के ऊपर भी एमबीबीएस मिल जाता है। तो वो स्टूडेंट जिनको कि अभी तक कहीं पर भी लो स्कोर के ऊपर एमबीबीएस नहीं मिला है, वो हमें नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे कि आपको एमबीबीएस दिलवा पाएँ या फिर आपको सजेस्ट कर पाएँ अच्छी तरीके से कि कहाँ पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। यानी कि अब काउंसलिंग एंड की तरफ जा रही है, अब आपके पास चांसेस नहीं होंगे कि आपको इस साल एमबीबीएस मिल पाए। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको एमबीबीएस मिलेगा तो वो नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था वो स्कोर जो कि आप लास्ट चांस आपके पास अवेलेबल है एमबीबीएस करने का। आपका स्कोर मिनिमम है, लेकिन बजट का इशू नहीं होना चाहिए अगर राजस्थान में आप एडमिशन ले रहे हो। तो मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि किसी न किसी के कंसल्ट में हैं, तो वो उनको गाइड कर देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, कहाँ पे आना है, कैसे आना है। तो उसके लिए डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें हम आपको कंसल्ट कर ही देंगे, यानी कि वीडियो बनाकर अपडेट करते ही हैं। तो जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। राजस्थान स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, बिहार स्टेट में भी ओपन हो गए हैं। मैं कंटिन्यूसली आपको अपडेट दे चुका हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रियली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, बट अभी तक सही इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से अभी तक वो चुके हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।